हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया हम तो स्वागत है ट्रिग्नो क्लासेस में। और आज पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहा गया है? अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। एक वेसल एक बर्तन है जो कि इन्वर्टेड कोन का है। मतलब कुछ ऐसा देखो, इन्वर्टेड कोन कैसे बनता है बच्चों? इस तरीके से कुछ ऐसे करके एक इन्वर्टेड कोन बन गया। ये वेसल हुआ। कह रहा आगे इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर की है। एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। और कह रहे हैं टॉप है जो कि ओपन है उसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है। मतलब यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर हुआ। अब कह रहे हैं इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम। तो यहां पूरे में पानी भरा हुआ है बच्चों। मतलब यहां सब में इसमें पानी भरा हुआ है ऐसे कर कह रहे हैं जी। चलो भाई साहब पानी भर लिया हमने। अब कह रहे हैं when lead shots each of which is a sphere of radius 0.5 cm are dropped into the vessel। कह रहा है अब इसमें कुछ कंचे डाले गए जो कि हर एक स्पेयर फॉर्म का था और उसका रेडियस 0.5 था। मतलब ऐसे करके कुछ कंचे डाल दिए गए, ऐसे करके ब्लू ब्लू जो कंचे हैं सब ब्लैड शॉट्स हैं, ऐसे करके कुछ कंचे डाले गए। तो कह रहे हैं कंचे डाले गए इनटू द वाटर वेसल 1/4 ऑफ वाटर फ्लोज आउट। तो इसमें जितना भी पानी था उसका 1/4 बाहर गिर गया कैसे करके। बात समझ मेरी? अरे सिंपल सी कहानी, तुमने एक गिलास में पूरा गिलास भर के पानी ले लिया, अब उसमें कुछ डालना स्टार्ट करो, पानी बाहर निकल जाता है। क्यों निकलता है? क्योंकि कोई चीज डाली गई है। देखो जगह तो उतनी ही थी, अब पानी बाहर आएगा तभी कुछ अंदर जा सकता है क्योंकि पहले से ऑलरेडी पूरा भरा हुआ है। बात समझ रहे हैं? वही कहानी, कौन पूरा ऑलरेडी भरा हुआ था बच्चों। अब पानी से अब इन्होंने बोला कंचे डाल दिए, तो कंचे तभी जा सकते पानी बाहर आए। तो ये वही कह रहे हैं कि 1/4 ऑफ वाटर बाहर आया, मतलब जो भी रहा होगा उसका चौथा हिस्सा बाहर आया। अब कह रहे हैं भाई साहब फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स। कितने लेड शॉट्स बाहर डाले गए इस केस में? इस केस में कितने लेड शॉट्स डाले गए? सिंपल सी कहानी है, जितना पानी बाहर आया उसका वॉल्यूम, जितने कंचे डाले गए उनका वॉल्यूम बराबर कर दो, खेल खत्म हो जाएगा। बस बात समझ मेरी? जितना वॉल्यूम पानी का बाहर आया उतना ही वॉल्यूम कंचों का रहा होगा, लेड शॉट्स का रहा होगा। बात समझ पा रहे हो मेरी? ठीक। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन volume of water flows out equals to volume of lead shots dropped। जो डाले गए उनका वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? अब पानी किस में था? पानी तो एक लिक्विड है, उसका अपना कोई शेप नहीं है, तो वो जिस कंटेनर में था उसका वॉल्यूम लगना है। किस में था? कोन में था। तो पानी के लिए कोन का वॉल्यूम यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन ये तो पूरे कोन का है, इन्होंने बोला है भाई साहब 1/4 गया है। कितना गया है? 1/4 यानी कि इंटू 1/4। बात समझ पाए मेरी? ठीक। इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट ड्रॉप्ड। लेड शॉट्स का वॉल्यूम, लेड शॉट किस शेप में थी बच्चों? इन्होंने बोला था कहीं पर स्क्वायर शेप में थी, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब। अब रेडियस दोनों की अलग अलग है, इसकी 5 सेंटीमीटर है, इसकी 0.5 है। तो यहां पर कह दो बेटा R2, यहां कह दो R1। बोलो बात समझ में आई? अब कह रहे हैं कि कितने लेड शॉट डाले गए थे, वही तो पता करना है। ये तो एक लेड शॉट का है, मान लिया हमने x लेड शॉट डाले। बात समझे? लेट नंबर ऑफ लेड शॉट्स बी x डाले गए। तो रेडियस ऑफ कोन कितनी है भाई साहब? 5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ स्फीयर कितनी है भाई साहब? 0.5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन कितनी है? कोन की हाइट कितनी है? 8 सेंटीमीटर। खेल खत्म, यहां पुट करो, टाटा बाय बाय। देखो बहुत आसान, मजा आएगा। क्या पाई से पाई चला गया? अरे इक्वल के साइन में ऊपर के ऊपर से कट जाते हैं, नीचे के नीचे से कट जाते हैं, याद रखें। ना समझ में आए तो पाई डिवाइड में लाते, डिवाइड में तो आता तब भी कटता, ही काट दो, 3 से 3 चला गया। कुछ और कर सकते हैं आप, लगा वैल्यू 1/4। 4 से 4 नहीं जाएगा, यहां 4 डिवाइड में, वहां 4 मल्टीप्लाई में। याद रखें ऊपर का ऊपर कटेगा, नीचे का नीचे कटना। ठीक है। R1 कितना है? ये है बेटा R1, ये है R2। 5 सेंटीमीटर यानी कि 5 × 5 स्क्वायर था, 5 × 5। हाइट कितनी है? 8 की, इंटू 8 इक्वल 4 ऐसे रह गया। R2 कितना है? 0.5। तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 कै बार? 3 बार इंटू x। बोलो बात समझ पाए? ठीक। और आसान कर लो, पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ा लिया, एक पॉइंट से दूसरा जीरो, एक पॉइंट से दूसरा जीरो। क्लियर कहानी? ठीक। अब देखो बहुत आसान तरीके से, इस 5 से ये वाला 5 गया, ऐसे काटो। इस 5 से
ये वाला 5 गया, ठीक है, ठीक। 4 2 जा 8 गया, इस 5 से ये वाला 5 गया, इस 5 से ये वाला 5 गया, 4 से 8 2 टाइम चला गया। अब बचता है यहाँ पर 4 और 5 अपॉन में 3 बार 10 बचता है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ 2 बचा है, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, क्या बचता है लिख लो एक बार, 2 अपॉन सिर्फ 2 बचा अपने नीचे, और कुछ नहीं बचा भाई साहब, यहाँ बचा सिर्फ और सिर्फ 2। यहाँ क्या बचता है भाई साहब, एक 5 बचता है अपॉन 10 10 10 बचते हैं, 10 10 10 बचते हैं, इंटू बचता है 4, ये वाला 4, और बचता है x। क्या यहां तक बात समझ में आई? और आसान कर लो भाई साहब, देखो 2 2 जा 2 5 जा, समझ में आया, ठीक। 5 बन जा 5 बन जा, ये भी चला गया। अब क्या बचा, 2 बचा, 2 बन जा 2 से 2 चला गया, सब खत्म। यहां बचा सिर्फ 1 और यहां बचा x अपॉन 10 इंटू 10 100, तो 100 बन जा 100, यानी कि 100 बराबर x। यानी कि मतलब क्या हुआ भाई साहब, तुमने x जो था 100 डालोगे, लेट्स और 100 डालोगे तभी ऐसा हो सकता है। आया बात समझ में? पक्का, ठीक। तो नोट कर लें, कहानी आगे बढ़ाते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों, क्या कहा गया, a solid iron pole consists of a cylinder 220 सेंटीमीटर एंड वेस्ट डायमीटर 24 सेंटीमीटर। कह रहे एक सिलेंडर है जिसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर की और जिसका डायमीटर कितना है 24 का। मतलब कहने क्या है, ऐसे करके एक बड़ा मोटा सा पतला सा चौड़ा सा अच्छा सा तुम्हारे पास एक आयरन का पोल था जिसकी हाइट थी भाई साहब यहां से लेके यहां तक 220 सेंटीमीटर की और जिसका डायमीटर था 24 सेंटीमीटर का। कह रहे हैं विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर, इस पे ऊपर एक सिलेंडर और रखा है, इसको सरमाउंट कर दिया एक सिलेंडर से, मतलब इसके ऊपर एक सिलेंडर और रखा है। कैसा, ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। अब इसके ऊपर जो रखा है वो भी सिलेंडर है और वो कैसा है, हाइट 60 सेंटीमीटर है और रेडियस 8 सेंटीमीटर है। मतलब कुछ इस प्रकार रहा होगा, ऐसे करके छोटा सा पतला सा एक सिलेंडर रहा होगा जिसकी भाई साहब हाइट कितने की है 60 सेंटीमीटर और जिसका डायमीटर कितने का है, कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, सॉरी रेडियस दिया 1 सेंटीमीटर की, रेडियस कितने का है साहब 8 सेंटीमीटर। बोलो बात समझ में आई? तो कह रहे हैं फाइंड द मास ऑफ पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। कह रहे हैं तो इस पूरे सिस्टम का कितना मास होगा, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या है भाई साहब 8 ग्राम मास के इक्वल है। अब बच्चों सबसे पहले क्या करना है वो तो बात की बात है, पहले ये समझ लो कि लगाना क्या है। जैसे मान लो अभी तुम पता है वॉल्यूम की एक्सरसाइज चल रही है तो वॉल्यूम लगाना है। अगर ये क्वेश्चन रैंडमली तुम्हारे पास आया, एग्जाम में आ गया या रैंडम टेस्ट में आया, फिर क्या करोगे? तो याद रखें कुछ वर्ड होते हैं जिनसे पहचान लग जाती है कि टीएसए सीएसए या वॉल्यूम लगाना है। कभी भी मास गिवन हो या मास के अंदर आंसर निकलवाते हो तो वहां पर लगता है तुम्हारा वॉल्यूम। याद रखें मास के साथ वॉल्यूम, वेट के साथ वॉल्यूम, डेंसिटी के साथ वॉल्यूम, कैपेसिटी है तब भी वॉल्यूम, कोई चीज फिल करवाई तब भी वॉल्यूम। बात समझ में आई मेरी? अब कह रहा है इतना मास दिया है तो कहीं ना कहीं बात मास के लिए, और कह भी रहे 1 सेंटीमीटर क्यूब, और क्यूब में यूनिट किसकी होती है, वॉल्यूम की होती है, मतलब वॉल्यूम ही लगाना है। पक्का बात समझ में आई? ठीक। तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम पहले निकाल लो भैया। अब मैंने बताया था अगर शेप ऐड हुई है तुम वॉल्यूम ऐड कर दो, एक बड़ा सिलेंडर एक छोटा सिलेंडर ऐड हुआ है तुम ऐड कर दो, तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ बड़ा सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ छोटा सिलेंडर, सही भैया। एक तुम्हारा एलपीजी गैस बड़े गैस वाला सिलेंडर है, एक छोटे गैस वाला सिलेंडर है, ठीक है भैया। अरे ऐसा नहीं है, देखो सही है, सिलेंडर छोटा हो कि बड़ा हो फॉर्मूला वही रहता है, क्या पाई आर स्क्वायर एच, इसका भी पाई आर स्क्वायर एच। अब बात है दोनों एक से कैसे हो सकते हैं, तो यहाँ पर R1H1 कर दो, यहाँ पर R2H2 कर दो। याद रखो 1 वाला बड़ा है और 2 वाला छोटा है। तो R1 कितना दिया होगा भाई साहब, देखो बड़े वाले का डायमीटर 24 था, आधा कर दिया, रेडियस मिल गई। बड़े वाले की हाइट कितनी है 220 सेंटीमीटर है। सिमिलरली छोटे की रेडियस कितनी है 8 सेंटीमीटर है और छोटे की हाइट कितनी भाई साहब 60 सेंटीमीटर है। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब क्या करें, अब पाई कॉमन ले लो, पहले तो पाई कॉमन ले लिया, R1 बचा कितना है भाई साहब 12, 12 का स्क्वायर, H1 कितना है 220, 220 प्लस R2 कितना है 8 का स्क्वायर इंटू H2 कितना है 60,
बच्चों सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है, बहुत हलवा कैलकुलेशन होने वाली। देखें पाई की वैल्यू इन्होंने कह दिया भाई साहब इस बार 3.14 लेनी है, तो तुम कुछ नहीं कर सकते सिवाय 3.14 के। 12 का स्क्वायर 144 इंटू 22 जीरो के साथ, प्लस 8 का स्क्वायर 64 इंटू 60। देखो मल्टीप्लाई कैसे करें, जीरो भूल जाते हैं, पहले 22 की, 22 चौक 88 कैरी 8, 22 चौक 88 8 96 कैरी 9, 22 कम 22 और 9 31 और जीरो का जीरो, मल्टीप्लाई करना ही ठीक है। जीरो भूल गया, 6 चौक 24 6 6 36 2 38, जीरो का जीरो, किसके साथ 3.14 के साथ। इनको ऐड कर लो, यहां पर आ जाओ भैया, चलो यहां पर आ जाओ। देखो जीरो प्लस जीरो जीरो, 4 प्लस 8 12 कैरी 1, 8 और 6 14 15 कैरी 1 के साथ 3 1 4 5 और 3 का 3 इनटू, अच्छा ज्यादा बड़ा हो गया, चलो यहाँ कितना था 3.14 इंटू 35 520 सेंटीमीटर क्यूब, ये तुम्हारे पास आया वॉल्यूम। बोलो बात समझ में आई इतनी? ठीक। अब तुमसे कह रहे हैं अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 8 ग्राम के बराबर है तो टोटल कितना होगा। टोटल क्या करना है, देखो सिंस 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मास है 8 ग्राम मास है, तो टोटल मास कितना होगा, टोटल मास कितना होगा 8 इंटू 3.14 इंटू 35 520। घर जाके मल्टीप्लाई कर लियो भाई साहब, थोड़ा काम तुम भी करो, सारा काम हम लोग करेंगे तो मजा नहीं आएगा, कोई साथ में काम करने में मजा आता है। ठीक है बच्चों, आंसर आया ग्राम में, ज्यादा बड़ा आंसर आया तो 1000 से डिवाइड कर देना तो किलोग्राम में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो को यहाँ पर करते हैं फिनिश और मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर वीडियो में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स तैयार है, अदरवाइज शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक, पढ़ते रहें।